सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप मई का बिल बनाने की सोच रहे हैं या बनाने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मई माह के बिल में आपको क्या क्या कटौती है जोड़नी है और क्या कटौती हटानी है और क्या क्या चेंजेस करने हैं और आपको क्या सावधानी रखनी है, वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम है प्रतीक और आप देख रहे हैं राज शिवरा। मैं इस चैनल पर पेमजर और शाला दर्पण व अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य की वीडियो लाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि आप किस प्रकार मई के बिल में क्या क्या आपको सावधानी रखनी है और क्या क्या आपको चेंजेस करने हैं, वो मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमें चेंजेस करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा हमारा पेमजर डीडीओ लॉगिन के थ्रू। तो हम उसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आ गए हम हमारे डीडीओ लॉगिन पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले आपने अप्रैल माह में 220 रुपये की दुर्घटना बीमा की कटौती की थी, तो इस माह उस कटौती को हटाना होगा। और इसके अलावा और कुछ पॉइंट है जो आपको मैं वीडियो में बताता रहूँगा लास्ट में, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हमें जो 220 रुपये की कटौती है वो हटानी है। वो कहाँ से जाके हटानी है हम एक साथ, क्योंकि आप वन बाय हटाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा एम्प्लॉय पे डिटेल में जा करके। तो अगर आपको एक साथ हटानी है तो सबसे पहले आपको जाना होगा प्रोसेसिंग में और सैलरी प्रिपरेशन के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बल्क डिडक्शन है, यहाँ पे आपको जाना है। अब यहाँ पे वन बाय वन आपको सारे ग्रुप सेलेक्ट करने होंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं और ये मैंने आप तीनों एम्प्लॉय सेलेक्ट किया। और यहाँ पे जो GIS की कटौती आपको दिख रही है इसको हम कर देते हैं डिलीट। तो ये हमारा एक ग्रुप में जो GIS यानी कि दुर्घटना बीमा कटौती है वो डिलीट हो गई। इसी प्रकार हमें दूसरे ग्रुप में करना है, तो हम यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे हम। तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाएंगे। अब फिर इसके बाद यहाँ पे आपको GIS की कटौती डिलीट करनी है। तो इसी प्रकार से आपको सभी ग्रुप में वन बाय वन जो GIS कटौती है वो डिलीट करनी होगी और यहाँ से आपकी जो कटौती है GIS की वो हट जाएगी। ठीक, तो ये तो हो गया आपका GIS की कटौती यानी कि दुर्घटना बीमा कटौती आपको किस प्रकार सभी एम्प्लॉय के एक बार में डिलीट कर सकते हो। तो हम फिलहाल यहाँ पे एक बार अंदर जाके देख लेते हैं कि आपकी जो GIS कटौती है वो डिलीट हुई कि नहीं। तो हम जाएंगे ब्लूसेग में और यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन के अंदर एम्प्लॉय पे डिटेल में चल जाएंगे। अब यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं मई और 20 एंड सब पहले नॉन प्लान कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने जो GIS कटौती डिलीट की थी वो यहाँ से हट चुकी है। किसी भी एम्प्लॉय के यहाँ पे GIS कटौती नहीं शो हो रही है, यानी कि हमारा जो काम है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो दूसरा अपडेट करना है वो है आपको RPF की। RPF कटौती हो रही है, लेकिन इसका जो DA के साथ साथ RPF कटौती बढ़ती है तो 1 अप्रैल से बढ़ी हुई कटौती लागू हुई है। तो आप 1 अप्रैल को आप उस कटौती को नहीं काट पाए हैं तो उसका जो बचा हुआ एरियर है जो आपने अप्रैल मई में नहीं काटा है बड़ा है, तो वो आपको इस महीने बड़ा करके लगाना होगा। तो मैं एक बार आपका उसका स्लिप बता देता हूँ जो स्लिप किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे RPF की जो कटौती की नई दर इस प्रकार है। ये मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। तो ये जो RPF की दरें हैं ये 1 अप्रैल से 20 से प्रभावी हो गई है, जो मैं बता दिया था मैंने। तो यहाँ पे जिस कार्मिक का मूल वेतन 18,000 से कम है तो उसके पहले 242 रुपये कटौती थी, जो अब बढ़ कर के 265 हो गई है। तो यहाँ पे आपको जो अप्रैल माह में आपका कार्मिक का 30 रुपये कम कटा है तो आपको इस महीने बड़ा करके टोटल 288 रुपये मई के माह में काटना है। और जिस कार्मिक का वेतन 18,001 से लेके 33,500 के बीच में है तो उसके पहले 402 रुपये कटता था, जो अब RPF में नई जो 1 अप्रैल से 440 रुपये हो गया है। और जो अप्रैल माह में कटना था 38 रुपये, वो आपको मई माह में टोटल 478 रुपये काटने हैं। और अगर जिसका बेसिक 33,501 से लेके 54,000 तक है उसके पहले 602 रुपये कटते थे, तो आपको अब जो नई दर है वो 658 हो गई है। तो 56 रुपये का डिफरेंस है, वो मिला करके आपको अप्रैल का 56 रुपये डिफरेंस मिला करके मई में टोटल आपको 714 रुपये मई के बिल में काटने हैं। और किसी कार्मिक का अगर 54,000 से ऊपर का बेसिक है उसके पहले 800 रुपये कटते थे, जो कि बढ़कर अब 875 हो गया है। जो 75 रुपये का डिफरेंस है आपको वो मिला करके टोटल इस माह 875 और 75 टोटल 950 रुपये काटने हैं।
तो इस प्रकार से आपको नए कार्मिकों की जो आरपीएफ की कटौती है वो अपडेट करनी है। अभी आप कहाँ से अपडेट करें, किस प्रकार अपडेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अप्रैल माह का बिल लेट बना है तो आप इस तरीके से कटौती बढ़ा सकते हो। तो आपको जाना है सैलरी में, सैलरी के अंदर बल्क एडिशन में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करना है आरपीएम में, पहले ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है आरपीएमएफ। अब यहाँ जब आप आरपीएम सेलेक्ट करोगे तो जिस एम्प्लॉय के आरपीएफ कटता है, जो पुराने एम्प्लॉय उन सभी के अपना आप यहाँ पर टिक हो गया जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है स्लैब। स्लैब सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ डायरेक्ट सबमिट करना है। तो यहाँ पे जो भी अभी लेटेस्ट कटौती होगी तो वो उनके यहाँ पे आरपीएफ स्लैब में अपडेट हो जाएगी। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसी तरह से आप और ग्रुप में अपडेट कर सकते हो। तो फिलहाल हम वो कटौती चेक कर लेते हैं, हमारी कटौती जो आरपीएफ की हमने की अपडेट की है वो हुई कि नहीं हुई है। तो हम एम्प्लॉय पेटेल में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं बिल मई 2020 और नॉन प्लान। अब यहाँ पे देखिए हम एक जो ये एम्प्लॉई है, ये आरपीएफ वाला एम्प्लॉई, ये सेलेक्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पे देखिए जो हम लेटेस्ट कटौती थी इस बेसिक है 69,200। तो यहाँ पे 54,000 से अधिक बेसिक वालों के 875 रुपये कटना था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 875 आ गया है। तो ये जो कटौती ये स्लेब के अनुसार रही है, यहाँ आप देख सकते हैं एस लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको स्लेब अपडेट करना है, तो लेटेस्ट जो भी स्लेब होगा उसके बेसिक के अनुरूप वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ मैं और कार्मिक के देख लेता हूँ, जैसे ये कार्मिक है, अब इसकी भी हाईएस्ट 875 है। अब नीचे वाले कार्मिक यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। बाकी जो है अपने बेसिक के अनुरूप यहाँ पे अपडेट हो जाता है। अब अगर आपने अप्रैल माह के बिल में कटौती नहीं करी है और आप मई के माह में आरपीएफ कटौती कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे अब ये बेसिक है इनका 94,400, तो यहाँ पे आपको 875 के जरिए काटना होगा 950 रुपये, यानी कि आपको 75 रुपये जो अप्रैल के बकाया हैं वो भी आपको इस महीने में जोड़ करके एडिट में जाएंगे और एडिट में जा करके आप इस प्रकार से अपडेट कर देंगे। इस प्रकार आपको सभी कार्मिकों का जो बचा हुआ है अप्रैल माह का आरपीएफ वो अपडेट करना है बढ़ा करके। अब किसी कार्मिक का हमने बता ही दिया, जिस कार्मिक के बेसिक के अनुरूप आप उसका आरपीएफ है वो यहाँ पे इस तरह से काट सकते हो। जैसे तो यहाँ पे इस तरह से आप आरपीएफ भी अपडेट कर सकते हो। अब जो तीसरा पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। अब यहाँ पे आप पर किसी कार्मिक का आपने जो एसआई की घोषणा भराती है, एसआई प्रथम घोषणा पत्र व अधिघोषणा पत्र, अगर आप उस कार्मिक का मार्च और अप्रैल के बिल में नहीं काट पाए हो तो उसका दोनों का जोड़ करके आपको मई के बिल में यहाँ पे एडिट करके यहाँ पे ऐड करना होगा। जैसे मार्च के बिल का आपको पता है कि वहाँ पे जो आधा वेतन मिला था तो उसमें एसआई की कटौती नहीं हो पाई थी, तो वो जो एसआई कटौती है आपको इस माह में करनी है। और अगर आप किसी कार्मिक ने प्रथम घोषणा पत्र भरा था मार्च या अप्रैल में, उनकी कटौती भी नहीं हो पाई है, तो उनकी कटौती भी आपको मई में करनी है। कुल मिला के जिस कार्मिक ने मान लीजिए अप्रैल मंथ में अधिघोषणा नहीं भरा है, अब जाके अधिघोषणा भरा है, मतलब कटौती बढ़ाई है, स्लिप बढ़ाए, तो वो इस महीने में उन 2 माह की जोड़ करके और इस माह की जोड़ के कटौती करा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी की पहले यहाँ पे 3,000 थी, अब वो उसको 5,000 कराना चाहता है, अधिघोषणा बनना चाहता है, तो उसके 3,000 तो 2 महीने में कट गए, मतलब मार्च के माह में नहीं कटा है, तो प्लस मार्च के माह का पूरा 5,000 और इस माह का बाकी जो 2 माह के 2,000 बचे हैं वो, यानी टोटल उसको इस माह जो कटौती करानी है वो करानी है टोटल 9,000 रुपये। तो यहाँ पे उसके जो 2 महीने 5,000 कटौती स्लेब हो जाएगा। अगर प्रथम घोषणा पत्र भरने वालों को जिनकी नई नियुक्ति, जिनका पहली बार कटौती हुई है, उनकी एक तो मार्च की कटौती प्लस अप्रैल में अगर वो नहीं भर पाए, उन्होंने इस महीने भरे हैं, तो उनकी इस माह कटौती जोड़ करके आपको इस माह एसआई कटौती करनी होगी। तो इस प्रकार आप एसआई कटौती भी कर सकते हो। एसआई कटौती के लिए आपको मान लीजिए आप यहाँ से एडिशन भी कर सकते हो। अगर आपकी यहाँ से एसआई कटौती नहीं होती किसी नए कर्मचारी के, तो आपको जाना होगा बर्थ डिडक्शन में और यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हो, तो उसकी कटौती 100% ऐड हो जाएगी इस प्रोसेस से। तो ये था दोस्तों मई के माह का बिल किस प्रकार बनाते हैं उस पर एक वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों बी सेफ, स्टे होम।